फोगाट बनी फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पहलवान। जाने ओलंपिक में मेडल पक्का करने वाली विनेश फोगाट का पूरा सफर। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है, जिन्होंने क्यूबा की यूस्नेलिस गुजपैन लोपेज को 5-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती स्पर्धा के 50 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने की ओर कदम रख दिया है। लंबे समय से ओलंपिक पदक जीतने का सपना संजोए विनेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे लंबे समय से गुस्से में थी, लेकिन धमकी, पुलिस हिरासत, उनके नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन से होने वाली प्रतिक्रिया और उन्हें बदनाम करने के अभियान के बावजूद वे अडिग रही और मेडल पक्का कर लिया। आखिरकार दिल्ली की सड़क पर विरोध प्रदर्शन से लेकर पेरिस के पोडियम तक की उनकी असाधारण यात्रा एक ऐतिहासिक पदक लेकर सामने आएगी। फिलहाल उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। ये राष्ट्रीय महासंघ में उनकी आलोचकों के लिए एक सटीक जवाब है, जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन में उनकी अग्रहणी भूमिका के लिए उनकी आलोचना की थी, जिन पर धमकी और यौन उत्पीड़न का आरोप है। पुलिस शामिल हुई, अदालतें शामिल हुई और सरकार ने भी हस्तक्षेप किया। उस समय उनके आलोचकों को यकीन हो गया था कि उनके दिमाग में विचार उबल रहे थे, लेकिन विनेश जो 30 साल की होने वाली थी, उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और अपनी क्षमता में अटूट आत्मविश्वास की बदौलत लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और भी मजबूत हो गई। इन गुणों ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े खेल में पदक जीतने में मदद की। बजरंग पुनिया ने दिलाई दुनिया को याद। इस बेहतरीन प्रदर्शन पर हर कोई विनेश को बधाई दे रहा था। तब बजरंग पुनिया ने एक ऐसा ट्वीट किया जो जश्न मनाने वालों को वो दिन याद दिलाने के लिए काफी था, जब विनेश समेत महिला पहलवान सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। बजरंग ने अपने पोस्ट में विनेश को शेरनी बताते हुए जीत पर तारीफ की और याद दिलाया कि कैसे उन्हें सड़कों पर घसीटा गया था और पैरों से कुचला गया था। बजरंग ने लिखा कि दुनिया जीतने की दहलीज पर पहुंच चुकी विनेश देश के सिस्टम से हार गई। पहलवानों के प्रोटेस्ट का चेहरा थी विनेश। असल में पिछले साल विनेश और उनके साथ 2 पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग और साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण और छेड़खानी समेत कई आरोप लगाए थे और उन्हें हटाए जाने की मांग भी कर रहे थे। इन्होंने कई दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और सरकार से एक्शन की मांग की थी। फिर नई संसद के उद्घाटन के दिन जब विनेश, बजरंग समेत पहलवानों ने उस तरफ मार्च किया था, तो पुलिस ने उन्हें रोका था और इस दौरान विनेश और साक्षी को सड़क पर घसीटा भी गया था। उस वक्त भी कई नेताओं समेत लोगों ने पहलवानों पर राजनीति करने के आरोप लगाए थे। विनेश फोगाट ने 2 मोर्चों पर लड़ी लड़ाई। हाल के वर्षों में फोगाट 2 मोर्चों पर लड़ रही थी, मैट पर और मैट से बाहर। मैट से बाहर की उनकी लड़ाइयां वास्तव में उन लड़ाइयों से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी, जिन्हें वे अपने गांव बलाली में बड़े होकर लड़ती थी। लेकिन एक तरफ से उन ऑफ फील्ड लड़ाइयों ने उन्हें प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया। विनेश ने मैट से बाहर अपने संघर्षों से सीख लेते हुए और एक बेहतरीन गेम प्लान का इस्तेमाल करते हुए कुश्ती के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक, मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को चौंका दिया। वहीं कुश्ती को पुरुषों का खेल मानने वाले ग्रामीणों के विरोध से जूझने से लेकर 9 साल की उम्र में अपने पिता को खोने से लेकर शक्तिशाली महासंघ के अधिकारियों से भिड़ने तक, विनेश ने अपने सपनों को साकार करने के रास्ते में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और पेरिस ओलंपिक 2024 में हैरत अंगेज अंदाज में शुरुआत करते हुए हर किसी को चौंका दिया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।